मुझे पता है मैंने कितनी मेहनत की है इस घर को छीनने में। ऐसे कैसे सरकार के हाथ में दे दूं? हाँ, पैसे मिलेंगे लेकिन कितने मिलेंगे? इस घर की कीमत 20 लाख है, कौड़ियों के दाम में बिक जाएगा। मैं अभी जाके उस मिस्टर क्लिंटन से साफ साफ कह दूं कि चाहे जो हो जाए मैं ये घर नहीं बेचने वाली। उसे जो करना है कर ले। पानी पी लीजिए। थैंक्स। अब आप ठीक है ना? थैंक यू। और लगता है दाल बहुत तीखी बन गई थी, मैं दूसरी बनाकर लाती हूँ। अरे नहीं नहीं गिनी, ठीक है, कोई बात नहीं। वो एक्चुअली क्या है ना कि मैं बहुत दिन से बाहर का खाना खा रहा था, आज घर का खाना खा रहा हूँ तो थोड़ा एक्साइटेड हो गया, इसलिए खांसी आ गई। बाय द वे बहुत अच्छा खाना बना है। थैंक यू। मैं भी आती हूँ। गिनी जी। एक्चुअली हमारे बीच में जो हुआ मैं उसे भुला चुका हूं और मैं चाहता हूं कि तुम भी उसे भुला दो और मेरी पुरानी वाली दोस्त बन जाओ। जी करण जी, मैं भी यही चाहती हूँ। भगवान का शुक्र है कि गिन्नी और करण के बीच अब सब ठीक हो चुका है। अब आप बैठिए, खाना खाइए, मैं रोटी लेकर आती हूँ। किसी ने सही कहा है, प्यार इतनी आसानी से दिल से जाता नहीं है। जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं कि तुम अभी भी करण से प्यार करती हो और हम पूरी कोशिश करेंगे तुम दोनों को मिलाने की। वाह गिन्नी, मान गई तुझे तो। जहां पैसे वाला अमीर पंछी देखा नहीं कि जाल बिछाना शुरू हो गई। वो मेरा पैर गलती से फिसल गया था। ये क्यों नहीं कहती कि तेरा दिल या तेरी नीयत फिसल गई थी? यही होता है छोटे शहर वाली लड़कियों का। जहां मोटी जेब वाला लड़का देखा नहीं कि उसके साथ शादी के सपने सजाने लगती है। सुमित्रा, तमीज से बात करो गिन्नी से। नहीं करती तमीज से बात। क्या कर लोगी तुम? रघु को बुलाओगी? बुलाओ। इस घर से निकालोगी? बोलो। धोखे से ये घर क्या हासिल कर लिया? तो अपने आप को महल की रानी समझने लगी हो। क्यों ना समझू महल की रानी। जिसके घर में जितने काम नहीं है उतने नौकर है, तो वो तो रानी हुई ना। जैसे शिवानी, जब तुम अपने महल में नौकरों को हुक्म दिया करती थी, क्या तुमने कभी सोचा था कि तुम ऐसी छोटी बस्ती में इस घर में मेरी नौकर बनके रहोगी? मित्रा, अपनी प्लीज 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 स्टॉप फाइटिंग प्लीज। मिस सुमित्रा, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आपने मेरे प्रपोजल का क्या डिसीजन लिया? आप ये घर हमें कब सेल कर रही हैं? जी, मैं आपको वही बताने आई थी। मैंने फैसला किया है कि मैं ये घर किसी भी हाल में नहीं बेचूंगी। बट वाई? तुम गवर्नमेंट से झगड़ा क्यों करना चाहती हो? मैं गवर्नमेंट को ये घर क्यों बेचूं? हाँ, इस घर की कीमत 20 लाख है। 20 लाख। सरकार मुझे क्या देगी? 10 लाख या 15 लाख, वो भी किश्तों किश्तों में। मैं किसी और को क्यों ना बेचूं ये घर?
देखिए, आप ऐसे ही गलती मत कीजिए प्लीज। मैंने फैसला कर लिया, मैं ये घर नहीं बेचूंगी, मतलब नहीं बेचूंगी। जब आपका खाना खत्म हो जाए तो इस घर से चुपचाप निकल जाइएगा। मिस सुमित्रा, क्या है? गवर्नमेंट आपको 15 to 20 लाख नहीं बल्कि 50 लाख दे रही है। क्या? 50 लाख? यस, 50 लाख। 5 के आगे 6 zeros। वो क्या है कि हमारी एक्सपर्ट से बात हुई थी, तो वो कह रहे थे कि उनको जो यहाँ सैंपल मिले हैं वो 3 to 4,000 नहीं बल्कि 10,000 ईयर्स पुराने हैं। इसलिए उनको वो दिल्ली के नेशनल म्यूजियम में रखना चाहते हैं। इसकी वजह से गवर्नमेंट आपको 50 लाख दे रही है। क्या? दिल्ली के नेशनल म्यूजियम में? आप 50 लाख पे ध्यान दीजिए ना, उसको छोड़िए। 50 लाख? लेकिन मैं ये घर 50 में नहीं 60 लाख में बेचना चाहती हूँ। व्हाट? हाँ, ये घर इतना खास है कि सरकार इसके मुझे 60 लाख तो दे ही सकती है। मिस सुमित्रा, आप एक बहुत ही ग्रीडी औरत हैं। आपको क्या लगा आप गवर्नमेंट से बार्गेन कर सकती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम आपको बताते हैं कि गवर्नमेंट की पावर क्या होती है। आपको अब 50 लाख तो क्या 5 लाख भी नहीं मिलेंगे। और आप ये घर किसी को सेल भी नहीं कर पाएंगे, समझी? जस्ट वेट एंड वॉच। हेलो, या कमिश्नर? हाँ, आप एक काम कीजिए, जहां मैं रह रहा हूं वहां पर आके ये पूरे घर को सील कर दीजिए आप। जी। मिस्टर क्लिंटन, मिस्टर क्लिंटन, फोन रखिए, फोन रखिए, रख दीजिए। I'll call you back. Yeah. अरे मिस्टर क्लिंटन, बैठिए ना, अब खाना खाइए। गिन्नी, इनके लिए और दाल लिया। वो क्या है ना, 50 लाख ठीक है, देश के लिए इतना तो कर ही सकती हूँ ना। 50 लाख चलेगा। ठीक है, तो मैं आपके पेपर्स रेडी करता हूं और आपको कल आपका चेक मिल जाएगा। क्लिंटन का काम बहुत फास्ट होता है, समझा? जी सर, सब समझ आ गया। गिन्नी, इनका ख्याल रखना। हाँ, गुड। अब जाइए यहां से, मुझे खाना खाने दीजिए। जी सर। बचपन में सुनी हुई कहावत सच नजर होती हुई दिखाई दे रही है मुझे। ऊपर वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है, और मेरे मामले में तो उसने जमीन खोद के दिया मुझे। 50 लाख रुपए, इतने पैसे तो मैंने कभी देखे भी नहीं है। क्या कह रहा था वो क्लिंटन? 5 के आगे 6 शून्य होता है। हाँ, जिंदगी भर अब गरीबी की सूखी में काटेंगे, मैं पैसे की बारिश में भीगूंगी, मैं चारों तरफ पैसा।
सबर कर सुमी, कल तो ये सपना सच होने ही वाला है। रघु नहीं मिला तो क्या हुआ, 50 लाख तो मिल गए। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा मैं इतने पैसों का करूंगी क्या। सबसे पहले तो एक आलीशान मकान खरीदूंगी, बहुत रह ले टूटे फूटे घर, एक लंबी सी गाड़ी। रियासत की रानी हो तो गाड़ी भी तो बड़ी होनी चाहिए ना। फिर थोड़े से पैसे माँ बाबूजी को भेज दूंगी, उन्हें भी तो पता चले लोगों को उल्लू बना के अपना उल्लू कैसे सीधा करते हैं। फिर मैं घूमने जाऊंगी, पूरे भारत में घूमूंगी। 50 लाख रुपए, 50 लाख रुपए। ये क्या कर रहे हो तुम रघु? और ये सब चीजें कहाँ से मिली तुम्हें? ये तो सुमित्रा ने बेच दी थी ना? आपको लगता है मैं सुमित्रा को कैसे बेचने दूंगा? छोटी छोटी चीजें में कितनी यादें बसी हुई हैं। ऐसे कैसे बेचने दूं सुमित्रा को? ये देखिए, कुछ याद आया? ये मैंने आपको आपके बर्थडे पे दी थी। आपको ये चमकी बहुत पसंद है ना? हाँ हाँ रघु, याद है। और घंटों दुकानों में ढूंढने के बाद तुम्हें ये जाकर मिली थी। और हमें ये भी याद है कि इसके कारण तुम्हें दाजू से डांट भी पड़ी थी। इसको ढूंढने के चक्कर में तुम उनका कोई काम भूल गए थे ना? हाँ, मुझे भी याद है। वो क्या था कि मैंने बहुत दुकानों में पूछा, कई दुकान वालों से पूछा, किसी को पता ही नहीं था चमकी होती क्या है। मुझे भी उसी दिन पता चला इसे सिल्वर डस्ट कहता है। बड़ी मुश्किल से मिली थी। लेकिन जब अगले दिन मैंने आपको आपके बर्थडे पे लाके दी और आपके चेहरे पे मुस्कान देखी ना, उसके बाद तो मैं मालिक साहब की डांट भी भूल गया था। पता है रघु, तुम तब भी सिर्फ हमारी आंखें पढ़कर समझ जाते थे कि हमें क्या चाहिए था, और आज भी समझ जाते हो। हाँ, लेकिन हमारी फिक्र में तुम अपने घर वालों की आंखें पढ़ना भूल गए हो। मतलब ये कि गिन्नी अब बड़ी हो गई है और उसे भी एक ऐसे जीवन साथी की जरूरत है जो तुम्हारी तरह बिना कुछ कहे उसके दिल की बात समझ सके। जी, मैं समझता हूँ।
मैं माँ से बात करता हूँ इस बारे में, कोई अच्छा लड़का ढूंढता हूँ उसके लिए। उसने ढूंढ लिया है रघु। किन्नी के दिल में करण के लिए अभी भी प्यार बाकी है। ये आप क्या कह रही? करण सर, देखिए इतना सब कुछ हो चुका उसके बाद। रघु, जो बीत गया उसके बारे में सोचने से अब क्या फायदा। हमने आज करण और गिन्नी को बात करते हुए सुना है। गिन्नी सच में बहुत खुश रहेगी करण के साथ। उसके दिल में करण के लिए बहुत प्यार है। देखिए आप समझ नहीं है मैम। करण सर कहाँ हम लोग। आप देखिए, करण सर यहाँ पे सिर्फ हमारी मदद करने के लिए आए हैं। वो सुमित्रा से हमारा घर वापस लाने में मदद कर रहे हैं। वो ये सब। रघु, प्यार के बीच ऊंच नीच या अमीरी गरीबी नहीं देखी जाती है। और करण, तुम तो जानते हो ना उसे कितना अच्छा लड़का है। हमारी गिन्नी को वो बहुत खुश रखेगा। देखिए, ये हो सकता है गिन्नी के मन में आज भी करण सर के लिए कुछ हो, लेकिन करण सर तो आज भी शायद आपको ही। ये हो सकता है गिन्नी के मन में आज भी करण सर के लिए कुछ हो, लेकिन करण सर तो आज भी शायद आपको ही। नहीं रघु, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, बचपन से हम दोनों साथ में पले बढ़े हैं, इसी कारण थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई थी। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके दिल से ये वहम बिल्कुल जा चुका है और वो ये बात मान चुका है कि अब हम तुम्हारी पत्नी हैं। आप बताइए, आप क्या चाहती हैं, मैं क्या करूं? रघु, हम चाहते हैं कि तुम करण से बात करो और उसके दिल की बात जानने की कोशिश करो। अगर करण के दिल में भी गिन्नी के लिए कुछ है तो गिन्नी को उसका प्यार मिल जाएगा। बहुत किस्मत वाले होते हैं वो लोग रघु, जिनको उनका प्यार नसीब होता है। जिंदगी इस चिल्की की तरह होती है, पता ही नहीं चलता कि कब जिंदगी हवा में बहकर बस यूं खत्म हो जाती है। पीछे रह जाती हैं तो सुनहरी यादें। हमारी बात मानो रघु, गिन्नी को उसका प्यार दिलाने में हमारी मदद करो। और करण और गिन्नी अभी दोस्त हैं। इस दोस्ती को प्यार में बदलने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। और पता नहीं क्यों हमारे दिल की आवाज ये कहती है कि भगवान की भी यही इच्छा है। प्लीज हमारी बात मान जाओ, प्लीज। ठीक है। तो वादा करो कि उन दोनों को आपस में मिलाने में हमारी मदद करोगे।